अपनी सेना में शामिल कर ली। 23 मार्च 1858 के दिन अंग्रेजों ने झांसी पर हमला बोल दिया। बारूद के धमाकों के बीच खड़ा मैं ये सब देख रहा था, लेकिन झांसी में वफादारों की भी कोई कमी नहीं थी। अप्रैल 1858 को अंग्रेजों पर धावा बोल दिया, लेकिन अंग्रेजी फौज ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया। अंग्रेजी फौजें शहर में प्रवेश करने में सफल हो गई। इधर किले के बुर्ज पर पहले गौस खां और फिर थोड़ी देर बाद मोतीबाई भी शहीद हो गई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने 3 सबसे होनहार सैनिकों को खो दिया। झांसी के विरुद्ध होती जा रही थी। उस समय अंग्रेजों को भ्रमित करने के लिए बहादुर झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण करके युद्ध भूमि में उतर गई। वेशभूषा के कारण झलकारी को रानी समझकर उनसे युद्ध करने लगे। झलकारी ने रानी लक्ष्मीबाई और उनके पुत्र की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तभी टूटी हुई दीवारों से काटी और देखते ही देखते मेरी आंखों से ओझल हो गई। कदम है, हमारी लड़ाई इन फिरंगियों से है जो हमारे देश में घुस आए हैं। हमें इन्हें अपने देश से बाहर निकालना है और स्वतंत्र भारत का जो सपना हम सब ने मिलकर देखा है उसे पूरा करना है। सूरज निकलते ही जंग शुरू हो गई। रानी लक्ष्मीबाई की तलवार के आगे दुश्मनों के पैर उखड़ने लगे। पहला पहर रानी लक्ष्मीबाई के पक्ष में था। दूसरे पहर तक अंग्रेजों को समझ आ चुका था कि अगर रानी लक्ष्मीबाई को नहीं रोका गया तो ये जंग कभी नहीं जीत सकेंगे। तभी फिरंगियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और हुसार दस्ते को रानी लक्ष्मीबाई से लड़ने आगे भेजा। हुसार दस्ते ने भी ऐसी वीरांगना पहले कभी नहीं देखी थी। शत्रुओं का संहार कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन उस दिन रानी का विश्वास पात्र घोड़ा उनका साथ न दे सका। एक नाले के पास पहुंचकर ठिठर गया। रानी को हुसार दस्ते ने घेर लिया। ठिठक गया समय, ठिठक गई दिशाएं, ठिठक गई थी मेरी भी सांसें। दुश्मनों से घिरी रानी आंधी प्रबंधन की तरह लड़ती रही। तभी एक घाती दरिंदे ने उनकी बस्तियों के पास तलवार से वार किया। रानी चोटिल हो गई। उनके शरीर से खून बह रहा था। और वो तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। घाव खाकर भी पूरे ताव और चाव से लड़ती रही। एक एक कर शत्रु धराशायी हो रहे थे। किसी ने उनके सिर पर वार किया। इस बार उनकी आंख जख्मी हो गई। उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी रानी डटी रही। हुसारों का सफाया करते हुए तभी गुल मोहम्मद और बाकी साथी रानी के पास पहुंचे। सबने देखा कि रानी नक से शिख तक खून से लथपथ है। देखते देखते रानी घोड़े की पीठ पर लुढ़क गई। मेरे मन में गूंज रहे हैं युद्ध शुरू होने से पहले ही